नमस्कार, मैं श्रेया डिजिटल इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते आज की खबरों की ओर। बंगाल में शुभेंदु युग का आगाज, पीएम मोदी और योगी की मौजूदगी में भगवामय हुआ कोलकाता। पश्चिम बंगाल के राजनीतिक इतिहास में शनिवार को नया अध्याय जुड़ गया। शुभेंदु अधिकारी ने राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित भव्य समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह मौजूद रहे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुभेंदु को भगवा अंगवस्त्र पहनाकर जीत की बधाई दी। दिलीप घोष और अग्निमित्रा पाल सहित कई नेताओं ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में थलापति विजय के राज तिलक की तैयारी। वीसीके के समर्थन से बहुमत का आंकड़ा पार। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के चौंकाने वाले नतीजों के बाद अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके की सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है। 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी टीवीके को अब वीसीके ने बिना शर्त समर्थन दे दिया है। कांग्रेस, सीपीआई और सीपीएम के साथ आने से विजय के पास अब 120 विधायकों का मजबूत समर्थन है। पार्टी नेता अर्जुन ने पुष्टि की है कि विजय जल्द ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पंजाब की सियासत में भूचाल। मंत्री संजीव अरोड़ा गिरफ्तार। राघव चड्ढा ने सरकार को घेरा। प्रवर्तन निदेशालय ने भ्रष्टाचार के मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के बाद राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने आप पर तीखा हमला बोला। चड्ढा ने कहा कि पंजाब को रंगला बनाने का सपना दिखाकर खजाने को कंगला कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाने पर उन्हें चुप करा दिया गया था। पीएम मोदी ने शुभेंदु अधिकारी को बताया जन नेता। कहा, बंगाल की आकांक्षाओं को पूरा करेगी नई सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बनने पर हार्दिक बधाई दी। पीएम ने कहा कि शुभेंदु एक ऐसे नेता हैं जो बंगाल की जनता की नब्ज पहचानते हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि नई भाजपा सरकार जनता की उम्मीदों पर खड़ी उतरेगी। पीएम ने शपथ ग्रहण की तस्वीरों के साथ देवी दुर्गा की प्रतिमा भी साझा की और मंत्रियों के उज्जवल कार्यकाल की कामना की। मणिपुर में असम राइफल्स की बड़ी कामयाबी। हिंसक झड़पों के बीच अपहृत महिला को सुरक्षित छुड़ाया। मणिपुर के कामजोंग जिले में असम राइफल्स ने साहस का परिचय देते हुए अगवा की गई महिला ओलिना निंगेशन को उग्रवादियों के चंगुल से मुक्त करा लिया है। महिला को 7 मई को हिंसक झड़प के दौरान अगवा किया गया था। रिहाई के बाद महिला की चिकित्सीय और मनोवैज्ञानिक जांच की गई और उसे सुरक्षित उसके परिवार को सौंप दिया गया। इस ऑपरेशन की स्थानीय नागरिक संगठनों ने सराहना की है। तमिलनाडु में सरकार गठन में देरी पर कांग्रेस का कड़ा एतराज। राज्यपाल की भूमिका पर उठाए सवाल। तमिलनाडु में बहुमत का आंकड़ा होने के बावजूद यानी 120 विधायक होने के बावजूद टीवी के प्रमुख विजय को सरकार बनाने का न्योता न मिलने पर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। प्रदेश अध्यक्ष के सिल्वा पेरुनथागई ने आरोप लगाया कि भाजपा के राजनीतिक दबाव के कारण राज्यपाल देरी कर रहे हैं। उन्होंने लोकतंत्र की रक्षा की अपील करते हुए कहा कि संविधान का पालन होना चाहिए और बहुमत वाली पार्टी को तुरंत मौका मिलना चाहिए। डर पर भरोसे की जीत। एकनाथ शिंदे ने बंगाल में भाजपा की सफलता को अमित शाह की चाणक्य नीति बताया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पश्चिम बंगाल में एनडीए की जीत को ऐतिहासिक करार दिया। उन्होंने कहा कि यह जीत पीएम मोदी के विकासवाद और अमित शाह के सूक्ष्म नियोजन का परिणाम है। शिंदे के अनुसार बंगाल की जनता ने डर के माहौल को त्याग कर विकसित भारत के विजन को चुना है। उन्होंने अमित शाह को आधुनिक राजनीति का चाणक्य बताते हुए कार्यकर्ताओं की मेहनत की सराहना की। बिहार कैबिनेट विस्तार के बाद एक्शन मोड में मंत्री दिलीप जायसवाल। अधिकारियों को दी कहर ढाने की चेतावनी। बिहार में नीतीश सरकार के कैबिनेट विस्तार के बाद विभागों का बंटवारा हो गया। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने पदभार संभालते ही कड़ा रुख इख्तियार कर लिया है। अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने साफ लहजे में चेतावनी दी कि वे अपने कामकाज के तरीके सुधार ले। जायसवाल ने कहा, मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत न पड़े क्योंकि जब मैं बोलूंगा तो कहर ढहेगा। योगी आदित्यनाथ ने दी शुभेंदु अधिकारी को बधाई। कोलकाता में बंगाल की पहली भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोलकाता में प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में शुभेंदु अधिकारी के साथ शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की। योगी ने अधिकारी को बंगाल का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई देते हुए भगवा अंगवस्त्र भेंट किया। उन्होंने दिलीप घोष और निशीत प्रामाणिक जैसे नवनियुक्त मंत्रियों को भी शुभकामनाएं दी। इस समारोह को बंगाल में भाजपा की एक बड़ी वैचारिक और राजनीतिक जीत के रूप में देखा जा रहा है। रविंद्र जयंती पर ममता बनर्जी का गंभीर आरोप। अनुमति न मिलने पर घर में मनाया उत्सव। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविंद्र जयंती पर कविगुरु को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने समारोह के लिए 3 प्रमुख स्थानों पर अनुमति देने से इनकार कर दिया और आयोजकों को सजावट का सामान तक नहीं मिलने दिया। मजबूरन उन्होंने अपने आवास पर ही कार्यक्रम आयोजित किया। ममता ने टैगोर की एकता के मंत्र को याद करते हुए विपक्षी दलों से भाजपा
भाजपा को रोकने की अपील की और आक्रामक राष्ट्रवाद के विरुद्ध मानवता की सीख दी है।